Hello students, welcome once again to the web classes. This is Sasikant, so welcoming you again to the web classes. So we are at the unit 7, dissolution of partnership. This would be the last lecture for this chapter. From the next lecture onward, we'll start account part 2. Okay, so without wasting any further time, let's begin. जितने भी journal entries मुझे सिखानी थी वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है. ये चैप्टर जो है बोर्ड के एग्जाम में 9 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें से थियोरी आएगी 3 मार्क्स की, 1 लाइनर्स आएंगे और एमसीक्यू आएगा. ठीक है, और जनरल एंट्रीज आएगी. तो इसके जो बड़े वाले सम्स हैं वो अगर सॉल्व नहीं करते हो सो दैट वुड बी ओके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन. ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं. हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो मेथड्स की अगर बात करें तो हमारे पास 2 मेथड्स थी. एक था विथ इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट और दूसरा था विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन टू इनकॉर्पोरेट अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. तो डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ये नहीं बनाना पड़ता. रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, ये भी नहीं बनाना पड़ता. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं. रियलाइजेशन अकाउंट येस, दैट इज द आंसर. what is the type of realization account. देखो टाइप ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर्स हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम उसमें क्या असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं, है ना. तो असेट्स और लाइबिलिटीज अगर हम ट्रांसफर करते हैं सो दैट इज टाइप ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज काइंड ऑफ बैलेंस शीट, है ना. और वी कैन से यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट पूछा है, तो बैलेंस शीट इज नॉट द करेक्ट आंसर. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज रियल अकाउंट. अकॉर्डिंग टू मी इज अ रियल अकाउंट. व्हाई? बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज. नंबर 4, which is the first payment made from realization of asset at the time of dissolution. तो सबसे पहले ना डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया जाता है, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं. सो विच एक्सपेंस आर पेड एट फर्स्ट. सो डिसोल्यूशन एक्सपेंस. Which of the following amount will be written at the credit side of realization account? One, there is a balance of debtor 24,500 and the bad debt reserve 2,500 in the balance sheet. तो देखो डेटर जो है वो है असेट, ये चला जाएगा डेबिट साइड में. बैड डेट रिजर्व जो है वो है रिजर्व्स एंड प्रोविजन, तो ये चला जाएगा क्रेडिट साइड में. तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 2,500. देन to which account credit balance of general reserve, workman accident compensation fund, credit balance of P&L account is transferred at the time of dissolution of firm. So dissolution के टाइम पे ना जो भी accumulated profits हैं that is credited to the credit side of partners capital account, है ना. So partners capital account D is the correct answer. So hopefully आपको ये समझ में आ गया होगा. देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 ना आपको घर पे सॉल्व करना है, इसकी जर्नल एंट्रीज ही लिखनी है आपको. और क्वेश्चन नंबर 6 इसकी भी जनरल एंट्रीज आपको लिखनी है. तो मैं खाली आपको ब्रीफ में कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको आइडिया रहे. जैसे कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000, नो अमाउंट इज रियलाइज्ड. तो गुडविल जो है वो इनविजिबल असेट है, तो इसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी, वो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री होगी. क्लियर है. देन इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्क्लोज. तो पहले इसको क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टोटल 10 लाख रिस्पेक्टिवली. 9 लाख एंड 150 रियलाइज्ड. तो टोटल कितना रियलाइज किया आपने 9 लाख एंड 150. सो टोटल इट बिकेम 10,50,000. तो एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इस तरह से हम उसकी एंट्री करेंगे. Then total asset of the firm are 2 lakh out of which 40% are current asset. तो आपको याद है एग्जाम्पल में हमने एक सम किया था जिसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था. सो 80% 40% करंट असेट है, इसका मतलब 80,000 हुआ करंट असेट. उस 80,000 में 10,000 जो है कैश है, तो कैश माइनस कर देंगे 10,000, तो कितना बचता है 70,000. 70,000 तो हो गया करंट असेट और बचा हुआ 1,20,000 हो गया फिक्स असेट. तो इसको पहले ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट 120 टू करंट एसेट अकाउंट 70,000. और जैसे जैसे पैसे मिले उस पैसे की एंट्री करेंगे. तो बुक वैल्यू इज रियलाइज. तो बुक वैल्यू क्या है 1,90,000.
तो मतलब टोटल पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज है तो ट्रांसफर तो होगा ही नहीं। 50,000 रियलाइज, तो 50,000 मिला, उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, देन द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000, वन पार्टनर हैज टेकन इट फॉर 25,000। तो पहले क्या काम करेंगे, तो ये लैपटॉप जो है वो क्लोज करेंगे, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट, और दूसरी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। अ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे, अ पार्टनर नंबर 6, अ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे लोन ऑफ श्रीमती 40,000 विच वॉज गिवन टू दी फर्म। तो श्रीमती की लोन एक्सेप्ट की है तो इसकी एक ही एंट्री होगी, और यू मे इफ यू वांट देन यू कैन राइट 2 एंट्रीज एज वेल। सो एंट्री होगी श्रीमतीज लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द वन एंड द क्लियर एंट्री। श्रीमतीज लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द फुल अमाउंट 40,000। इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नाउ पेएबल 30,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक। रिकॉर्ड नहीं किया है तो ट्रांसफर करने की बात ही नहीं आती। पे करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, टू कैश अकाउंट 30,000। नाउ आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द ऑल लायबिलिटीज एंड द लोन ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म, सरप्लस ऑफ असेट इज 120। तो ये 1,20,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स 532 में। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्या बार बार रिवैल्यूएशन आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू partners capital account, to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. Okay, then number 9, machine is disclosed in the book at the time of dissolution for 2 lakh, book value realized। तो पहले ट्रांसफर करेंगे और कैश मिलेगी। क्लियर है, तो मैं एंट्री नहीं बोल रहा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। वन पार्टनर हैज एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक डिसोल्यूशन प्रोसीजर इन रिटर्न ऑफर डिसाइडेड टू पे रेम्यूनरेशन 20,000। तो पहले इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर, क्योंकि एक पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Then an account of that expense firm has paid him 12,000। तो फर्म ने 12,000 पे किया, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। ओके, देयर आर डेटर्स ऑफ 120 एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो डेटर को क्लोज करके डेबिट साइड में और क्रेडिटर को क्लोज करके क्रेडिट साइड में ले जाओगे। तो 2 सेपरेट एंट्री दी इसकी। वन पार्टनर हैज टेकन डेटर एट 20% लेस। तो 20% लेस मतलब 24,000 कम कर दोगे तो 96,000 हुआ। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हाँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट 96,000। ओके, एंड एक्सेप्टेड टू पे क्रेडिटर। तो क्रेडिटर की एंट्री हो जाएगी कंप्लीटली, क्या होगा, तो क्रेडिट साइड में क्लोज हुआ था तो अब डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, then the last profit sharing ratio of the partner RBI is 3:1। undertake the disposal of the following balances, general reserve। तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा, पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होंगे। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका मतलब ये लॉस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा। और वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड इज 18,000, ये कंपेंसेशन फंड डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा ये सम और सारी जनरल एंट्रीज करोगे। सिमिलरली ये नंबर 6 है, बिल्कुल उसी तरह से आप रीड करना और सारी जनरल एंट्रीज आपको करनी है। तो मोस्टली बोर्ड के एग्जाम में जनरल एंट्रीज, थियरी एंड ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क इज राइट डाउन ऑल द थियोरीज, क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।